तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर जो है मैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी या फिर मैं एपिसोड लेकर आया हूँ। तो पूरे वीडियो जो है एंड तक देखना। तो इधर दोस्तों कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा के बाल सिंह कॉलोनी में। एक जो है टीवी एंकर अजितेश मिश्रा जो है अपनी बीवी दिव्या मिश्रा के साथ रहा करते थे। अब ये दिन था 14 अक्टूबर 2019 का, शाम के तकरीबन 4 बजे। जब अजितेश मिश्रा अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे तो उनके पिता प्रमोद मिश्रा अपनी बहू से मिलने के लिए आते हैं। और घर पर आते हैं, घर का गेट जैसे ही खटखटाते हैं तो पाते हैं कि भाई घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। अब वे घर के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद जब वो अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उनके जो है पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि घर के अंदर जो है उनकी बहू जो है दिव्या मिश्रा खून से लथपथ जो है ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अब घर का सारा सामान भी देखिए उधर उधर बिखरा हुआ था। अब इधर जो है प्रमोद मिश्रा बिना देरी करे जो है लोकल जो पुलिस थाना होता है उसको कॉल करते हैं। कुछ देर के बाद जो है पुलिस वहाँ पर आ जाती है। और क्योंकि ये मामला जो है एक मशहूर टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी की हत्या का था तो इसमें कोई भी कसर जो है ना छोड़ते हुए जो फॉरेंसिक टीम होती है उसको बुलाती है पुलिस। अब देखिए इधर जो है डॉग स्क्वाड भी आ जाती है और इस केस की जो है छानबीन शुरू हो जाती है। अब शुरुआत की जांच में जो है दोस्तों ऐसा पाया जाता है कि दिव्या मिश्रा के सर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया है। और घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई लूटपाट के इरादे से जो है घर में दाखिल हुआ। और उसको सामने जो है दिव्या मिश्रा दिखी और दिव्या मिश्रा पर जो है हमला करके उधर घर से जो कीमती जो है सामान लूट कर जो है चला गया। अब जो फॉरेंसिक जो टीम होती है वो अपनी जांच में लग जाती है। और इस टीम की जब रिपोर्ट सामने आती है तो इधर जो है ये केस नया मोड़ ले लेता है। और इधर जो फॉरेंसिक जो टीम होती है उसकी जो रिपोर्ट रहती है उसमें जो है उसमें ये पाया जाता है कि किसी भी जो व्यक्ति के बाहर से जो व्यक्ति आता है फोर्स एंट्री के किसी के भी जो है ऐसे निशान पाए नहीं गए हैं। तो ये भाई फॉरेंसिक टीम खुलासा करती है, मतलब कोई भी ज़बरदस्ती उस घर के अंदर नहीं घुसा था, ना ही कोई ऐसे जो है किसी के फिंगरप्रिंट्स या कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। अब देखिए इधर जिस भी व्यक्ति ने दिव्या मिश्रा की हत्या की थी उसको जो है मतलब वो दिव्या जो है उसको पहले से जानती थी। अब इधर अगर कोई चोर होते तो कम से कम फोर्स एंट्री के निशान होते, जोर ज़बरदस्ती के निशान होते हैं। तो इधर जो है घर से दोस्तों कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ था। हालांकि घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे कि किसी ने ये दिखाने की कोशिश करी है, मतलब लूट का मामला दिखाने की किसी ने कोशिश की है कि घर में भाई लूटपाट हुई है, लेकिन घर से कोई भी कीमती सामान जो है चोरी नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भाई जो मशहूर पत्रकार है अजितेश मिश्रा उसकी बीवी की हत्या किसने की, क्यों जो है और क्यों मारा और कैसे मारा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम जानेंगे इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई को। अब जैसे कि भाई फॉरेंसिक टीम और जो है टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आती है उसमें पाया गया था कि भाई इधर कोई चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि घर से कोई चोरी नहीं हुआ था और ना ही फोर्स एंट्री के कोई निशान मिले थे। इसका मतलब ये था कि किसी ने प्लान करके जो है दिव्या मिश्रा की हत्या की थी। और जिस व्यक्ति ने भी इस कांड को अंजाम दिया था वो उसको जो है दिव्या मिश्रा अच्छे से जानते थे, तभी जो है दिव्या मिश्रा ने उसको आसानी से अंदर घुसने दिया। दोस्तों पुलिस जो है इधर पर आस पड़ोस में जो रहते हैं उनसे पूछताछ करती है। नज़दीक में जो है एक दो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। अब दोस्तों पुलिस जो है सुबह से लेकर शाम तक पूरी जो है सीसीटीवी को खंगाल लेती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस घर में नहीं आया था। अब 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो है घर पर आते हुए दिखाई दिया था और आधे घंटे के बाद जो है वो घर से बाहर जाते हुए दिखाई देता है। अब उसके हाथ में जो है एक बड़ी सी पॉलीथीन थी जिसमें जो है उसने शायद कुछ रखा हुआ था। अब पुलिस के लिए जो है पहले तो सस्पेक्ट यही था, क्योंकि इसके अलावा पुलिस को कुछ अलग से कुछ मिला नहीं। तो पुलिस क्या करती है कि उसकी फ़ोटो निकालती है सीसीटीवी से और दिव्या मिश्रा का जो पति होता है अजितेश मिश्रा को दिखाई जाती है। अब अड़ोसी पड़ोसी को भी दिखाई जाती है और पाया जाता है कि भाई ये व्यक्ति भाई कोई और नहीं बल्कि जो है अखिल कुमार नाम का एक व्यक्ति है। और ये अखिल कुमार जो है दिव्या मिश्रा के पति यानी कि मशहूर टीवी एंकर अजितेश मिश्रा का जो है दोस्त था। अब पुलिस के शक की सुई जो है अजितेश मिश्रा के जो दोस्त होता है उस पर जाती है और बिना किसी देरी करे उसको अरेस्ट कर लेती है पुलिस। अब उससे जो है पूरे सवाल जवाब करती है पुलिस। तो ये बताता है कि भाई ये जो है पूरी तरीके से सच है कि उस दिन जो है वो दिव्या मिश्रा से मिलने के लिए गया था, क्योंकि उसकी दोस्ती अजितेश के साथ साथ दिव्या मिश्रा के साथ भी थी। लेकिन वो घर में गया, उसने चाय पी, थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद वो वहाँ से चला गया और उस टाइम तक जो है दिव्या मिश्रा एकदम ठीक थे। अब पुलिस को उसकी बातों से ऐसा लगा कि शायद ये सच बोल रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि अगर उस दिन वो उस घर में कोई और नहीं गया अखिल के अलावा तो आखिर इधर जो है कौन गया था। तो मतलब पुलिस के हिसाब से जो प्राइम सस्पेक्ट जो है यही होता है उसका दोस्त। अब पुलिस जो है पहले तो उसको जाने देती है
और लेकिन उस पर जो नज़र रखती है और अजितेश मिश्रा को कॉल की जो डिटेल्स भी चेक करती है और दिव्या मिश्रा की जो कॉल डिटेल्स है उनको भी निकाला जाता है। अब दोस्तों इधर क्या होता है कि ये कहानी जो है अलग ही इधर मोड़ ले लेती है। दरअसल ये जो अजितेश मिश्रा है उसकी कॉल डिटेल्स में एक नंबर पाया जाता है जिस पर वो घंटों घंटों बात किया करता था और जो अजितेश मिश्रा के पड़ोसी थे उनके बयानों के आधार पर भी मालूम चल रहा था कि अजितेश और दिव्या के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। अक्सर इनमें जो है लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लड़ाई झगड़े की जो है आस पड़ोस में आवाज़ भी आती थी और यहाँ से एक नया मोड़ लेती है कहानी। अब ये जो अजितेश मिश्रा है उसका एक जो है भावना नाम की जो है एक महिला के साथ अवैध संबंध है। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद जो है पुलिस और छानबीन करती है और ये पता लगता है कि अजितेश मिश्रा जो है जिस न्यूज़ चैनल में काम करता है वहीं पर उनके साथ जो है एक भावना नाम की जो महिला भी काम करती है, जिसके साथ अजितेश मिश्रा का जो है एक्स्ट्रा जो है मैरिटल अफेयर था, संबंध भी थे। अब ये चीज़ जो है दिव्या मिश्रा को भी मालूम था, जिसके चलते अक्सर उन दोनों में बहस होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे। अब पुलिस का शक जो है दोस्तों इधर अजितेश मिश्रा की तरफ जा रहा था। अब पुलिस को लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस जो है उससे ज़्यादा इंट्रोगेशन नहीं कर पाती है। अब इसी बीच जो है दिव्या मिश्रा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय जो है 3:30 बजे का था और यही 3:30 बजे के आसपास जो है अजितेश मिश्रा का दोस्त अखिल कुमार घर से निकलता हुआ जो है जाता हुआ दिखाई दिया था। यानी कि ये जो अखिल कुमार था इसी ने जो है दिव्या मिश्रा की हत्या की थी। पुलिस फिर से इस अखिल कुमार को अरेस्ट कर लेती है और इस बार जब इससे स्ट्रिक्टली जो पूछताछ करती है तो ये टूट जाता है और ये पुलिस को कहता है कि दिव्या मिश्रा की हत्या उसी ने की है। ये बात पूरी तरीके से सही है। वो उसी दिन जो है उसके घर गया था, पहले चाय पी और फिर मौका मिलते ही वहाँ पर जो है एक फ्लावर पॉट से दिव्या के सर पर जो है भारी तरीके से वार कर दिया, बहुत ज़ोर से मारा, जिससे कि भाई मतलब तब तक वो वार करता है जब तक कि वो मरने गई। अब इधर देखिए उसके बाद पॉलीथीन में जो है उस फ्लावर पॉट को जो है अपने साथ ले गया ताकि ये सबूत के तौर पर जो है घटनास्थल पर ना मिल सके और उसके बाद जो है वो वहाँ से फरार हो गया। अब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने दिव्या की हत्या क्यों की, तो यहाँ पर वो एक बड़ा खुलासा करता है और वो पुलिस से कहता है कि भाई दिव्या की हत्या करने के लिए उसे दिव्या के पति अजितेश ने ही कहा था और बदले में कुछ पैसे भी दिए थे। अब जैसा कि पुलिस का शक जो है अजितेश के ऊपर पहले से ही था, अब अखिल का जो है बयान भी मिल गया था, तो अब जो है भाई पुलिस का शक जो है यकीन में हो गया। अब पुलिस इधर पर बिना किसी देरी करे जो है अजितेश को जो है अरेस्ट कर लेती है और जब उसे सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो पुलिस को सारी बातें बताता है और वो पुलिस को कहता है कि भाई ये उसके ऑफिस में ही एक काम करती एक लड़की जिसका नाम होता है भावना और उस महिला से, उस भावना से जो है उसके अवैध संबंध है। और दिव्या से देखिए दोस्तों शादी जो है अजितेश की जो है 2016 में हुई थी, लेकिन 2016 से ही 2019 में उनके घर में कोई भी संतान नहीं हुई थी और इसी के चलते जो है अजितेश थोड़ा सा अपसेट रहता था और इसी दौरान जो है उसकी मुलाकात भावना से हो जाती है। भावना के प्यार में वो इतना डूब जाता है कि भावना के साथ जो है मिलकर वो दिव्या को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। दरअसल एक दिन जो है दिव्या मिश्रा उसने अजितेश के मोबाइल से भावना का नंबर निकालकर उसे भला बुरा सुना दिया था, जिसके बाद जो है भावना ने अजितेश से कहा कि तुम्हारी बेबी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, या तो उसे रास्ते से हटाओ या फिर मेरा साथ छोड़ दो। अब अजितेश भावना को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने अखिल के साथ मिलकर जो है दिव्या को जो है मारने का प्लान बनाया और इस प्लान में जो है अजितेश के साथ साथ भावना भी शामिल थी और इन दोनों का दोस्त जो है अखिल कुमार भी शामिल था, जो कि एक ही ऑफिस में जो है काम किया करते थे। और इन्होंने जो है तारीख रखी 14 अक्टूबर 2019 की। वो दिव्या से मिलने के लिए उसके घर गया क्योंकि दिव्या जो है अखिल को पहले से जानती थी, इसलिए जो है उसने आराम से उसको घर के अंदर आने दिया और मौका मिलते ही उसने जो है फ्लावर पॉट से जो है सर पर दिव्या को मारा और बहुत तेज़ मारा और जब तक मारता गया जब तक कि वो मरने गई। तो सारी सच्चाई मालूम चलने के बाद जो है अखिल कुमार के बयान के अनुसार वो फ्लावर पॉट भी मिल गया जिससे कि दिव्या की हत्या की गई थी और अखिल के शरीर पर जो है कुछ चोट के निशान भी पाए गए जो उस वक्त आए थे जब दिव्या अपनी जान बचाने के लिए अखिल से हाथापाई कर रही थी। अब इनको भी सबूत बनाया गया, सीसीटीवी फुटेज में अखिल का आना और साथ में जो है भावना और अजितेश के खिलाफ भी जो है सबूत जुटाकर इनको जो कोर्ट में पेश किया गया और सारे सबूत और गवाहों के अनुसार जो है दोस्तों अजितेश मिश्रा को और उसके दोस्त अखिल मिश्रा को उम्र कैद की जो है कोर्ट सज़ा सुना देती है और साथ में जो है भावना आर्य जो है उसको जो है 14 वर्ष की जो है कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों ये थी जो है फेमस टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की बीवी की हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। और दोस्तों ये आज की डेट में बहुत ही कॉमन इस टाइप से होते जा रहा है। आपने कई सारी जो है वीडियो और कई सारी जगह हमको सुनने को मिलता है। तो इधर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई एक्स्ट्रा जो है अफेयर चलाना गलत बात है और देखिए शादी भी कोई करता है तो अपनी मर्ज़ी से शादी करे।
जो लड़का है लड़की अगर उनको पसंद है तभी शादी करें, और शादी करने के बाद जो है एक्स्ट्रा जो ये अफेयर होते हैं ये चलाना लोग अगर बंद कर दे तो इस टाइप से जो है मामले नहीं होंगे, क्योंकि इसी के चलते जो है ये सब केस दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, इस टाइप से वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।